हमारे बीच में कुछ यात्री आए हैं, शायद विद्वान वगैरह होने चाहिए, ऐसा लग रहा है। वे चाहते हैं मैं 2-5 मिनट किसी विषय पर बोलूं। बिल्कुल नहीं प्लीज, मतलब कोई पर्टिकुलर विषय है आपका तो मैं उस पर फोकस करूं। कुछ विषय है, प्रश्न है तो मैं उस पर फोकस करूं, क्योंकि मेरा विषय तो एंडलेस है वैसे तो। एक श्रेणी के संदर्भ में श्रेणिक जो श्रेणी उपशम श्रेणी शब्द श्रेणी के संदर्भ में कुछ चर्चा। हाँ प्लीज, चर्चा करनी है मुझे, कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं ना, वो दोनों का स्वरूप हम हमारे ओके। क्या प्रश्न है बच्चों, जरा मुझे बताओगे पृथ्वी? हाँ, श्रेणी। और पूरा प्रश्न बोलिए। 2 श्रेणी के नाम लिए हैं, कौन से? एक उपशम श्रेणी, एक क्षपक श्रेणी। कई दफे मैंने आपके सामने इस शब्दों के प्रयोग किए हैं, थोड़ा ध्यान दो, लेकिन हतोत्साहित भी मत हो, क्योंकि प्रोसेस ही है। लोग कहते 10 दफे पढ़ा है, समझ में नहीं आती है। अरे भाई मैं आज यहाँ हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ 10 दफे पढ़ाने पर भी मैं चूकता रहा। तो ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं होना, लेकिन सावधान जरूर होना, गाफिल नहीं होना। श्रेणी शब्द का अर्थ मैं आपको एक दिन कर रहा था। श्रेणी मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी। मोक्ष न सैनी है, अब जिन्होंने स्तुति में बोलते हो सैनी, श्रेणी से घिसपिट के बना वर्ड सैनी। सीढ़ी का वर्ड है वो। किसका? सीढ़ी। सांप सीढ़ी का खेल देखा है बच्चों? सीढ़ी पर चढ़ते जाओ और धड़ाम, यहां पर आओ, केवल अपने आप वहां पर पहुंच जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं? आप केवल 24 तक चले गए लूडो में 24 तक चले गए केवल, लेकिन इतना भाग्य बना आपका, वो तो भाग्य के खेल है सब बच्चों। 24 तक आए, अपने आप 24 से आप 96 तक पहुंच गए। बीच का सब ऑटोमेटिक, ऐसा होता है। और सांप में उल्टा होता है, 97 पर आप पहुंच गए, ठेठ आप 20 पर आकर ठेठ धड़ाम, पूरे पुरुषार्थ गायब। मुनिराज को हर साधकों के जीवन में भी 2 चीजें होती है बच्चों। जब वह 7वें गुण स्थान में आता है, 7वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का गुण स्थान है, मुनि का गुण स्थान है। तो इस 7वें गुण स्थान के 2 पाए हैं बच्चों, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त। आप समझ रहे हैं मुझे? भारी जा रही हो तो फिर मैं डाइल्यूट करूंगा, नहीं तो पूरे इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ना तो आपको भी मुश्किल जाएगा, मुझे भी। तो थोड़ा नॉलेज हो तो ठीक, नहीं हो तो इसको डिलीट करिए, और पूछना हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है 7वां गुण स्थान, सातिशय अप्रमत्त पार्ट। हम वर्तमान में पंचम काल के जीव कौन से गुण स्थान तक जा सकते जानते बच्चों? 7वें गुण स्थान तक। लेकिन 7वें गुण स्थान के भी पूर्वार्ध तक ही जा सकते हैं, स्वस्थान तक। उत्तरार्ध में नहीं जा सकते। यदि उत्तरार्ध में जा सकते होते तो जो 7वें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त पार्ट में जाता है वो डेफिनेटली सीढ़ी पर चढ़कर वो या तो आपको 11वें मिलेगा या तो 12वें में मिलेगा, दोनों में से कहीं, यदि मरण नहीं हुआ तो। समझ में आता है बच्चों? अन्य किसी कारण से पीछे नहीं हटता। 8वां 9वां 10वां 11वां ये उपशम श्रेणी है। 8वां 9वां 10वां 12वां ये क्षपक श्रेणी है। एक 11वें तक पहुंचता है और एक 10वें से सीधे 12वें तक पहुंचता है, क्योंकि 11वां गुण स्थान और 97 का फिगर है। वहां पर सांप का मुख बैठा है, वहां पर जाने वाले 11वें जाने वाले सांप की पूंछ 6वें तक है, 6वें तक आना पड़ेगा।
डेफिनेटली पड़ेगा। तो 11वें में जाने वाले 6वें में मिलेंगे आपको, एक अंतर मुहूर्त के बाद कमरे के बाहर वेट कीजिए। हाँ, वहीं पर 6वें से पुरुषार्थ करके फिर 7वें में वे चले जाए तो फिर सीढ़ी पकड़े, फिर श्रेणी पकड़े, ऐसा भी है। समझ में आ रहा है बच्चों? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले गिरते ही है, शपक श्रेणी चढ़ने वाले गिरते नहीं है। इसलिए 12वें गुणस्थान को अप्रतिपातिक कहा जाता है। गिरता नहीं है वो, ठेठ निकलते भगवान ही बन जाते हैं। अभी उपशम और क्षपण क्या है? ये सिंपल। उपशम श्रेणी में चारित्र मोह की उपशम ना करते जाता है, दबाता जाता है बच्चों। और जो दबाया जाता है, जड़ मूल से उखाड़ा नहीं जाता, उस समय पाकर उभर भी जाता है। समझ में आ रहा है? और जिसकी क्षपना होती है, जो जड़ मूल से ही उखाड़ा जाता है, भले उसके पत्ते भी दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़े टाइम में उसका अस्तित्व खत्म होकर वो अस्तित्वहीन हो जाता है। क्षपक श्रेणी में चारित्र मोह की क्षपना होती जाती है। समझ रहे हो बच्चों? हाँ या ना? आप समझ रहे हैं? आपने प्रश्न मुझे ऐसा दे दिया तो मुझे इसमें घुसना जरूरी था। अभी और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। कितनी बार उपशम श्रेणी चढ़ी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कितनी बार हो सकती है सांप सीढ़ी का खेल? एक भव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है बच्चों। कितनी बार? 2 बार। जैसे उपशम श्रेणी चढ़कर 8वें से सीधा, अथवा 7वें के दूसरे पार्ट से 8वें से 11वें तक पहुंचा, धड़ाम 6वें में आ गया, फिर 7वें में चला गया, फिर 7वें के सातिशय अप्रमत्त पार्ट में चला गया। सातिशय अप्रमत्त, और उस पार्ट में जाकर फिर उपशम श्रेणी के अंतर ही मुहूर्त में फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, क्योंकि पैर बढ़ाए ही उस रास्ते पर जहां पर आगे कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा है। तो तुमको तो गिर के आना ही आना था। ऐसे 2 बार हो सकता है एक भाव में। कितनी बार बच्चों? अभी तीसरी बार उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता हो। यदि चढ़े श्रेणी तो फिर क्षपक श्रेणी ही चढ़ता है। यह सामान्य कथन। विशेष कथन, एक भाव की बात न करके हम, एक जीवन की बात न करके हम पूरी व्यवस्था देखे, आगे पीछे के सभी भाव मिलाकर पूरे भाव चक्र की व्यवस्था देखे तो उपशम श्रेणी 4 बार चढ़ सकता है। कितनी बार बच्चों? ये सब बातें आपको कठिन जा रही होगी ना। ये सब बातें पता होनी चाहिए बच्चों। अभी जैसे मैं इतना ही तैयार करके आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को उतना ही तैयार करके आना। हमारे पास गन निरंतर लोडेड चाहिए सब। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, हमको जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ के जो जाता है वो धोखे में रहता है। हमें आगे पीछे भी बहुत देखना करना पड़ता है। स्कूली पढ़ाई की बात हो अथवा धर्म की हो, कोई भी। आगे 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ता है। कितनी बार? एक भाव में तो 2 ही बार, फिर आगे पीछे के भाव में कभी और 1 बार, कभी और 2 बार, ऐसा करके 4 बार हो जाए। फिर 5वीं बार जब भी किसी भी भाव में कोई श्रेणी चढ़ेगा तो क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा। ठीक है? 11वें गुणस्थान में चढ़ते समय, उपशम श्रेणी चढ़ते समय, राइट, मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय 11वें में आएगा, जहां से उसको गिरना है। तो क्या बीच में भी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय नहीं? श्रेणी चढ़ रहा है। हाँ, चढ़ते समय दबाता जाता है ना उस उदय को, दबाता जा रहा है, लेकिन बीच में भी तो उसका उदय दबाता जा रहा है ना उदय को। 11वें तक दबाता ही तो आया है, और 11वें में उदय आएगा तो 10वें में भी तो उदय आएगा। तभी तो 10वें वाला भी ढकेल के 9वीं में खड़ा करता है। 9वीं में भी उदय आए तो 8वीं में ढकेल के खड़ा करता है। 8वीं में भी उदय आता है तो पटक देता है। क्या नियम ऐसा है कि उपशम श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करे तो 11वें तक पहुंचे ही जरूरी? बिल्कुल नियम है, बिल्कुल नियम है, बिल्कुल नियम है। अच्छा, यस। केवल और केवल, अभी आपने फिर प्रश्न पूछे तो थोड़ा विस्तार से कहना पड़ेगा। 8वें गुणस्थान जो अपूर्व करण का गुणस्थान है, उसके प्रथम पाये में चढ़ते समय मरण नहीं होता।
इतनी सी बात है, आप समझ रहे हैं। और यदि दूसरा तीसरे पाए में जाए, 8वां 9वां गुण स्थान में भी मर सकता है फिर, समझे, क्योंकि थोड़ा जोर का टाइम है वो, तो उतने पार्ट में नहीं। यहाँ से तो दबाता हुआ ऊपर चढ़ रहा है। राइट, मरण का टाइम हो तो मर सकता है, फिर श्रेणी गई उसकी। मरण की बात नहीं, हाँ, ऊपर चढ़ता जा रहा है, 11वें तक पहुंच रहा है, 11वें में फिर से चारित्र मोहनी का उदय आएगा। राइट, संज्वलन लोक का राइट, तीव्र उदय राइट, होते हुए वो वहां से नीचे गिरेगा। राइट। मेरा सवाल ये था कि जैसे उसने चढ़ना शुरू किया, 90 तक पहुंचा, राइट, और 90 में तीव्र उदय आकर वहां से नीचे गिरेगा, नहीं, नहीं, ना गिरते हुए 11वें तक जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। इतना जोर पकड़ा है उसने अभी, नो स्टॉपिंग। 11वें से वो इसलिए नीचे उतर गए तो वहाँ पर चारित्र मोहनी का उदय हो रहा है। राइट, अच्छा, जैसे वो चल रहा है, उतर रहा है, नहीं अभी चल रहा है, चढ़ रहा है, जैसे हाँ। चल रहा है, हम क्या करें कि तब वो चारित्र मोहनी को उपशमित कर रहा है, उपशमित। राइट, तो फिर वो 11वें में ऐसा ही उसको दबाकर वहाँ क्यों नहीं स्थित हुआ? क्योंकि दबाना तो दबाना होता है ना, उखाड़ना तो उखाड़ना होता है। दबाए कितनी देर जैसे जाए, 8वें में दबा हुआ है तो वहाँ से नीचे नहीं गिरता, कहाँ से? 8वें से नहीं, 8 में दबा कर नहीं रखा है, तो उपशमित दबाता करता जा रहा है, और वो फुल फ्लेज में है, फुल स्विंग में है, वो बीच में नहीं रुकने वाला है। अभी यहाँ निकला है तो वहां तक पहुंचना ही है उसको। अभी क्यों कि बहुत लॉजिक से इसलिए नहीं चलेंगे, ऐसा है करना योग में। अब कोई ये पूछे कि यहाँ मर सकता है तो वहां क्यों नहीं मर सकता? 11वें का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त, ये तो पूरे अंतर मुहूर्त में चढ़ जाता है। राइट, हर एक का अंतर मुहूर्त। क्योंकि हर एक गुण स्थान का स्वतंत्र रूप से काल भी अंतर मुहूर्त है और सबका युगपद भी अंतर मुहूर्त बताया गया है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। हाँ, और अच्छा लगा आपने कुछ प्रश्न किए, तो इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है। एक तरफी बात होती है तो बहुत मज़ा नहीं आता इसमें। कुछ जिज्ञासा उमंग होना चाहिए, जो मोक्ष मार्ग के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। सुना कान से ही जाता है, लेकिन प्रश्न दिल से पूछे जाते हैं। बेशक समझ में आता है, सुनने वाले सब केवल कान से सुनते ही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूछना एक अच्छा चिन्ह है। साथ साथ एक छोटी सी प्रेरणा भी है। अध्ययन में संलग्न रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत आई थिंक आप सब शास्त्रीय विद्वान हो क्या? आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे जैसा फीडबैक है। तो देखते देखते अपना जीवन पार लग जाता है। मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा जीवन आदर्श बने, तो हम 2-3 घंटा तो कम से कम इस फील्ड से हम हटे नहीं। बच्चों, तैराक से तैराक पुरुष भी 5-6 साल के लिए तैरना छोड़ दे और फिर बहुत टाइम के बाद कूद जाए, मुश्किल पड़ती है उसको, समझ में आता है। फिर उसका छाती भरने लगती है उसको, और बहुत टाइम बीत जाता तो मुश्किल, फिर वैसी की वैसी हालत हो जाती है। इसमें अभ्यास एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पूज्यपाद स्वामी की याद आती है, सर्वार सिद्धि की टीका में स्वाध्याय की परिभाषा में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। उससे पहले चाणक्य की नीति याद आ रही, वो ये कह रहे हैं, अनाभ्यासे विषम विद्या। क्या कहा? आपने अभ्यास छोड़ दिया किसी चीज का, प्रैक्टिस, तो जो पहले किया था वो विष जैसा काम करता है, ऐसा लिखा है। क्यों? मैंने किया ऐसा भ्रम तो पड़ा रहता है, समझ में आया? मुझे पता है भ्रम तो ये बड़ा घातक है। कम से कम जिन्होंने कुछ नहीं किया है उन्हें बहुत खेद तो वर्तता रहता है। एक बार पढ़ना है तो मैं ज़रूर कहूँगा, खुशी तो बहुत हुई है, ज़रूर कहूँगा 2-3 घंटे का, और आप अध्ययनशील भी होंगे, छोटा मुँह बड़ी बात जैसी भी मैं बात करता होऊंगा, तो आप ज़रूर मुझे क्षमा ही करेंगे, क्योंकि आप मेरे से उम्र में से भी बड़े होंगे, ऐसा अनुमान हो सकता है, हो रहा है। तो जिनवानी माँ की बात कहनी है, इसमें बुरा लगने का तो कोई काम ही नहीं। हम भी पढ़े, सभी पढ़े, निरंतर पढ़ते रहे। ओम।